हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोटिफिकेशन अड्डा, एक ऐसी प्लेस जहां पर आप सभी लोगों को आने वाली हर वैकेंसी की प्रॉपर अपडेट मिलती है। और ये वैकेंसीज की अपडेट तब तक आपके पास नहीं आती जब तक ऑफिशियल नहीं होता है। तो इसीलिए कहता हूं मैं कि ये वो जेन्युइन जगह है जहां पर आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के माध्यम से सारी बातें बताई जाती हैं। तो DSSSB की तरफ से एक बार फिर से देखने को मिल रही है PRT की रिक्रूटमेंट। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करता हूं तो 1180 पद निकाले गए हैं और बाकी सारी डिटेल में आप लोग की इस वैकेंसी की डिस्कस करता हूं। उससे पहले बस मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग हमें नोटिफिकेशन अड्डा को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको प्रॉपर अपडेट्स देता रहता हूं। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन हो, डिटेल नोटिफिकेशन हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन अड्डा के मिल जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है। ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। उसके बाद वैकेंसीज टोटल देखो मैंने बताई 1180। पता है बहुत बड़ा नंबर होता है ये अपने आप में। टीचिंग जैसे सेगमेंट के अंदर 1180 वैकेंसी आना, वो भी केवल दिल्ली के अंदर। समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर आपकी पूरी लाइफ दिल्ली के अंदर सेट है। आप में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि मैं दिल्ली में रहूं, दिल्ली में मेरे पास घर हो, दिल्ली में मेरी लाइफस्टाइल हो, मेरे लड़के बच्चे जो हैं दिल्ली में पढ़ें। तो वो सपना इस वैकेंसी से पूरा हो सकता है। ठीक है, पे स्केल की जब मैं बात करता हूं 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक आप लोग को यहां पर सैलरी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद लेवल 6 का ये पे है, ग्रुप बी की जॉब है। जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है और ऑफिशियल वेबसाइट है DSSSBonline.nic.in, जिसे nic.in भी कई लोग पढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। तो 17 सितंबर से आप लोगों का फॉर्म जो है बेटा वो स्टार्ट हुआ है और फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 16 अक्टूबर। यानी एक बार फिर से आपके पास मौका आया है कि आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन ये 3-4 महीने के अंदर मैं देख रहा हूँ DSSSB एग्जाम्स करा ले रही है। फॉर्म फीस की बात करता हूँ, 100 रुपये फॉर्म फीस है जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट के लिए, और बाकी सभी कैटेगरी और फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फी नहीं है। तो गर्ल्स आप लोग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई फीस नहीं लगनी, कोई पैसे नहीं लगने हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तो अब मैं आप लोग को वैकेंसीज बताता हूँ कैसे है। तो 2 कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। एक तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व में 434, 278 OBC में, 153 आपके SC में, 62 आपके ST में, 128 EWS में, टोटल 1055। और फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है, क्योंकि आप में से जब हम कोई नोटिफिकेशन करते हैं तो आप में से बहुत सारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं सर हम फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो क्या हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं, आप हमारे लिए नहीं बताते हैं। तो आपके लिए भी 55 वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद NDMC की जब हम बात करते हैं 68 जनरल कैटेगरी, 28 OBC, 13 SC, 7 ST, 9 EWS, टोटल 125 वैकेंसी। तो इस तरीके से 1180 वैकेंसी, 6 वैकेंसी यहाँ भी फिजिकली चैलेंज के लिए है। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि सर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे हम इस फॉर्म को भर पाएं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखो, अगर आपने 10+2 यानी 12वीं 50% नंबर में कर रखी हो, प्लस 2 साल का आप लोगों ने DLED, आप में से DLED कहते हैं, अब आजकल DLED हो गया है वो यूपी के अंदर भी, बाकी कई जगहों पहले इसको BTC भी कहा जाता था। 2 साल का आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो टीचिंग के अंदर, ये डिप्लोमा होता है आपका। ठीक है, तो आप देखो प्राइमरी के लिए डिप्लोमा होल्डर यानी जो BTC DLED, जैसे हरियाणा के अंदर से JBT भी कहा जाता है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या ऑप्शन आया, या 10+2 आपने 45% नंबर के साथ किया हो और 2 साल का आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन NCTE नॉर्म्स 2002 के अकॉर्डिंग किया हो, या आपने 10+2 50% मार्क्स के साथ और 4 ईयर का BLED कर रखा हो आपने। ठीक है, या 10+2 50% मार्क्स के साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा हो, जिसे स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, या ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी या डीएलएड या बीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ मस्ट हैव पास्ड सीटेड पेपर 1 कंडक्टेड बाय सीबीएसई। आपने साथ में सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई कर रखा हो साथ में, देखो मतलब ये तो क्वालिफिकेशन हो गई, प्लस आपके पास सी टेट का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है ना। सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम कंडक्ट होता है, जो सीबीएसई कंडक्ट कराती है, वो एग्जाम आपको पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल के लिए होता है 1 to 5 के लिए, वो आपको पास होना जरूरी है। मस्ट हैव स्टडीड हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। 12वीं लेवल पे देखो, बट ऑब्वियस है इंग्लिश बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखी है, जितने यूपी से होंगे हिंदी भी पढ़ रखी होगी, पंजाब वालों ने पंजाबी पढ़ रखी होगी, और उर्दू भी कई लोगों ने अटेम्प्ट कर रखा होगा। तो कुल मिला के क्वालिफिकेशन समझ गए। इन शॉर्ट अगर बताऊं तो आपने अगर डीएलएड या बीएलएड या बीटीसी कर रखा है और मिनिमम 50% नंबर 12वीं में रहे तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर हम एज लिमिट की बात करते हैं बेटा, एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। उसके अलावा ओबीसी एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वो मिलेगा। तो एससी एसटी की 35 साल एज है मैक्सिमम और इसकी 33 साल मैक्सिमम एज है, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन को पीरियड ऑफ सर्विस प्लस 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। कैसे होगा सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप लोग का सीबीटी कंडक्ट होगा, उसके बाद डीवी होगा और एक जनरल सा मेडिकल, खैर नहीं लिखा है, एक जनरल मेडिकल होता है हर वैकेंसी के अंदर। एक प्रॉपर चेकअप कराया था, कहीं भी पतला आप बीमार हो, ज्वाइन करते ही बीमार हो गए, छुट्टी ले ली, ज्वाइन किए इधर और उधर 2 साल की लीव पे चले गए, तो ऐसे भी ज्वाइनिंग का फायदा नहीं होता ना। फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस, मतलब आपकी जो मार्क्स आएंगे उसी के बिहाफ पर आपकी एक मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी अप्लाइड इफ रिक्वायर्ड, अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी को 35%, एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% रिलैक्सेशन है। अब क्या होगा एग्जाम में ये देखो, तो देखो 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा। सेक्शन 1 जो होगा वो रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, जीएस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन 20 नंबर, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन 20 नंबर। मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ रहे हैं, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट, 20-20 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट एंड 20 मार्क्स का। उसके बाद एमसीक्यू ऑन एनसीटी करिकुलम, टीचिंग मेथडोलॉजी, चाइल्ड पेडागोजी, दैट मीन्स आप लोगों ने जो अपने बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड में पढ़ा है वो चीज़ यहाँ पर पूछी जाएगी, 100 क्वेश्चन की, 100 मार्क्स की। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो चाइल्ड साइकोलॉजी या पेडागोजी जो है आप लोगों की, वो यहाँ पर एक अलग से सेक्शन बी पेपर होगा। 200 क्वेश्चन का पेपर, 200 नंबर का ये रहने वाला है। टोटल जो आप लोग को यहाँ पर टाइम मिलने वाला है, टोटल जो यहाँ टाइम मिलने वाला है वो 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क्स की है और पेपर जो होगा वो बाइलैंग्वेज होगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा जिनका सपना है दिल्ली के अंदर टीचिंग में जॉब करने का, वो चाहते हैं कि मैं टीचर बनूं, दिल्ली के अंदर दिल्ली के बच्चों को पढ़ाऊं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाऊं और एक अच्छी सैलरी लूं, तो उनका ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि DSSSB ने निकाल दी है बेहतरीन वैकेंसी। अगर आप लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नोटिफिकेशन अड्डा पे पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं इस बार पीआरटी के इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो मैं आप सभी लोग को एक ऐसा बैच बताऊंगा जिसने पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन पीआरटी के अंदर करवाया है। वो बेस्ट टीम टीचिंग की जो आप लोग का सिलेक्शन कराएगी। तो आपको करना क्या है बेटा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर पहुंचेंगे, ये देखो ऑल कोर्सेज दिखेगा, यहाँ चले जाइएगा और ये देखो टीचिंग दिख रहा है आपको, टीचिंग पे चले जाइए। जैसे आप टीचिंग पहुंचोगे, ये देखो DSSSB PRT आपको ये दिख जाएगा। तो DSSSB PRT में आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये देखो
DSSS असिस्टेंट टीचर प्राइमरी कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। ये आप लोग का अगले 3 से 4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई इसमें कराई जाएगी आपको। इसके अंदर आप लोग को हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस बिल्कुल बेसिक से मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग क्लास, PDF, क्लास नोट्स, क्लास प्रैक्टिस PDF सब कुछ मिलेगा। क्या आपको इतना पे करना है? नहीं, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ मोर ऑफर्स पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, आप लोग को एक ऑफर कोड मैं बता रहा हूँ, Y461, इसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे, ये देखो 1679 है। मैं आपको एक और बात बताऊं, Y461 इस कोड के साथ साथ कॉइन्स लगा लेना, यानी ऐप से खरीदना अड्डा की, तो ये आपको 1600 रुपए का मिल जाएगा। तो 1600 रुपए में आप लोग को अगर एक कोई ऐसा बैच मिल रहा है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, तो आप लोग तुरंत लेट मत करो, इसमें एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बस याद रखना डिस्काउंट कोड Y461 यही लगाना और आप लोग को सब कुछ बेहतर तरीके से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।